आज जानते हैं कि राम जी परमात्मा है, मानते नहीं है। जानते हैं क्यों? थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। श्री दशरथ जी महाराज ही पिछले जन्म में मनु महाराज के रूप में थे और कौशल्या मैया शत्रुपा मैया थी। कल प्रसंग सुनाया था आपको बीच में थोड़ा सा। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए दोनों लोग। जज साहब कितना दिन? 23,000 वर्ष तपस्या करते करते शरीर के मांस गल गए थे। शरीर पर केवल अस्थियां बची थी और अस्थियों के ऊपर ऐसा लगता था किसी ने चमड़े का वस्त्र पहना दिया है। अस्थि मात्र होए रही शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उसके बाद भी मनु जी को कोई ग्लानि कष्ट नहीं था। 23,000 वर्ष बाद भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, मांगु मांगु बर भय नभ भगवान की ब्रह्मवाणी ने कहा, मांगिए मांगिए, क्या वरदान चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, ये मांगिए मांगिए भगवान की वाणी मनु जी के और शत्रुपा मैया के जैसे कान में ये शब्द प्रवेश किया, तुरंत परिवर्तन हुआ। क्या? रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। शरीर एकदम रिष्ट पुष्ट हो गया। राकेश भैया, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों लोग अभी अभी महल से आए हो। मनु महाराज अपना शरीर देखने लगे। शत्रुपा मैया से बोले, महाराज कि देवी जिसकी आवाज सुनाई पड़ गई तो इतना परिवर्तन हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कितना परिवर्तन हो जाएगा है? बोले मनु जी, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे मनु जी ने कहा, श्री सीताराम जी युगल रूप में उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। साक्षात भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। कभी अवसर मिले तो लखनऊ के आगे नैमिषारण्य है, चक्र तीर्थ है, धरती का केंद्र है वो। वहीं पर चक्र तीर्थ के पास में ही वो स्थान है। लेटे वहां पर खड़े हनुमान जी, हनुमानगढ़ी है, विशाल हनुमान जी है। उनके ठीक सामने वो स्थान है जहां पर मनु शत्रुपा जी को परमात्मा ने प्रकट होकर दर्शन दिया था। अब जब भगवान दिखाई पड़े मनु जी को, तो मनु जी मन में सोचने लगे, कितने सुंदर है ये, लड़का होंगे तो कितने सुंदर है। मन में हुआ कि ऐसा क्यों न कर लूं, इन्हीं को पुत्र के रूप में मांग लूं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप में से कोई अपने पिताजी से कह सकता है कि पिताजी इस जन्म में आप बाबूजी बने, हम लड़का बने थे, हम चाहते हैं अगला जन्म में आप लड़का बनिए, हम बाप बने आपके? कोई कहेगा पिताजी से? बोलिए। तो जब आप अपने पिता को नहीं कह सकते बेटा बनिएगा हमार, तो ये जगत के पिता को कैसे कह दे कि आप हमारा लड़का बन जाइए? तो मनु जी दिमाग लगाएं, कहे प्रभु आपको नहीं कह रहा हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं, ये चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान बोले, अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी। राम जी कहना चाहते कि मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। अंत में भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं ही आपके घर में पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। इसके बाद जो मनु जी ने बात कही ना, वो बड़ी अद्भुत बात है। मनु जी कहते, प्रभु मेरी प्रार्थना है, आप जब मेरे घर पुत्र बन करके आए ना, तो एक कृपा करिएगा नाथ, मैं आपको भगवान न मानूं। क्या न मानूं? भगवान। क्या मानूं? मैं आपको अपना पुत्र मानूं नाथ। यदि भगवान मान लूंगा ना, तो आपसे भय लगेगा, मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं संसार का पिता अपने पुत्र को गोद में लेके जैसे दुलार करता है, मैं आपको सदैव दुलार करता रहूं प्रभु। इसके लिए जगत मुझे मूढ़ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बेटा मानूं, भगवान न मानूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। इसी वरदान के कारण दशरथ जी ये जानते तो हैं कि राम जी भगवान हैं,
लेकिन मानते नहीं हैं। उसी दशरथ जी के प्रेम के कारण परमात्मा ने अवतार लिया और अयोध्या के प्रत्येक घर में, अयोध्यावासी जानते हैं कि महाराज के घर में बेटा हुआ है, उत्सव मन रहा है पूरी अयोध्या में। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे